हाँ, क्या रायपुर से बच रही है राज्य की सत्ता? इसी पर बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। रायपुर की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काम आई है। बघेल के मैनेजमेंट ने बचाई है सोरेन की सरकार और बीजेपी नहीं तोड़ पाई झारखंड विधायकों को। 30 से 4 सितंबर तक विधायक सेफ रहे पूरी तरीके से और रायपुर के मैफेयर रिजॉर्ट में सभी विधायक यूपीए के वहां पर रुके थे। झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है। 48 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं। हालांकि बीजेपी ने वॉकआउट किया था, तो बीजेपी ने विश्वास प्रस्ताव की वोटिंग से वॉकआउट किया था और 48 वोट सोरेन सरकार के पक्ष में पड़े थे। तो देखिए, यूपीए के तमाम विधायक जो है रायपुर के मैफेयर रिजॉर्ट में रुके हुए थे और 6 दिनों तक इनका स्टे था। और जिस तरीके से रायपुर में जो मैनेजमेंट था, कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट बघेल सरकार पर जाता है। जिस तरीके से सीएम बघेल ने मैनेजमेंट बनाई थी और कहीं ना कहीं ये काम आते हुए दिखाई दिए सीएम सोरेन के लिए। सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है, क्या छत्तीसगढ़ की रणनीति काम आई? नहीं, रणनीति तो वही काम आई है, हमने तो केवल सहयोग किया है। सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है, क्या छत्तीसगढ़ की रणनीति काम आई? नहीं, रणनीति तो वही काम आई है, हमने तो केवल सहयोग किया है। उधर हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। 25 अगस्त को हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई थी और गृह युद्ध में धकेल रही है बीजेपी सरकार। तो देखिए, यहाँ पे एक बड़ा आरोप लगाया गया है, हम दंगा नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो देखिए, आप यहाँ पे बड़ा आरोप यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से लगाया गया है। तो सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। 25 अगस्त को हालांकि सरकार गिराने की कोशिश हुई थी, लेकिन हमने इसे कामयाब होने नहीं दिया। हम एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं, गृह युद्ध में धकेल रही है बीजेपी की सरकार, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। हम दंगा नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। हम शांतिपूर्ण और एकता के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार सीएम हेमंत सोरेन का ये कहना है कि वो जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो बीजेपी के मंशा को कामयाब होने नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी है कि सर्वे में ये आने वाला 2024 में इनका सुगड़ा साफ होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए है इनके इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, आज हमारे 3 विधायक बंगाल में है और उस बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व पर जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय, उसकी जांच करने के लिए उन राज्यों में जा रही पुलिस को ये मदद नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, आज ये ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये देश दूसरे देश से क्या लड़ेगा, ये तो राज्य में ही राज्यों को लड़ाने में लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय। और ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा करके फिर से ये चुनाव जीतना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं कह दूं, जब तक यूपीए की यहाँ सरकार है, ऐसे मंसूबों को कभी भी हवा नहीं मिलेगा और आपको मुंह तोड़ राजनीतिक जवाब भी देंगे। तो सीएम सोरेन को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी की जो मंशा है उसको पूरा होने नहीं देंगे, वो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। 25 अगस्त को हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई थी और लेकिन हम जिस तरीके से लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, वो बीजेपी का जो मंशा है उसको कामयाब होने नहीं देंगे। गृह युद्ध में धकेल रही है बीजेपी की सरकार, हम दंगा भी नहीं होने देंगे, हम मजबूती के साथ एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं। तो कई आरोप आज विश्वास मत प्राप्त करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने लगाया। बाकायदा पर्टिकुलर एक डेट मेंशन किया है। देखिए, 25 अगस्त का उन्होंने जिक्र किया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय जुड़े हमारे साथ। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। देखिए, सब की जीत हुई है। जिस प्रकार से जिन पार्टी की जनप्रतिनिधियों को बहुमत मिलता है, जनता के बीच से जीत कराते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, तमाम चीजों को जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद
सच की हमेशा जीत होती है। और उसी प्रकार से मैं बधाई भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने ये पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी जो करना चाह रही थी वो नहीं कर पाई और फिर से झारखंड में बहुमत की सरकार वही सरकार फिर से बनी। और मैं समझता हूं कि बहुमत उनके पास है और जनता ने जिनके साथ खड़ी है, जो जनता की हक की लड़ाई लड़कर जिन्होंने जनता ने जिस पार्टी को बहुमत दिया उसकी सरकार वापस बनी। जाहिर सी बात है सर, सीएम बघेल का जो मैनेजमेंट था वो काम आया है और इससे आप लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संतुष्ट है। लेकिन सर ये बताइए जरा, बार बार रायपुर का मैफेयर रिजॉर्ट ही क्यों एक पॉलिटिक्स का एक अड्डा बनता है जब आते हैं? क्योंकि सर हरियाणा से भी विधायक आए थे, वो ऑपरेशन बेशक जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इस बार का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन सर जिस तरीके से उनको बंद करके रखा जाता है, कभी उनको बाहर लाइए सर। छत्तीसगढ़ का कल्चर जो है जिस तरीके से प्रमोट करे, उनको कल्चर दिखाइए और हमें भी आने दीजिए। देखिए, कभी भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति ये नहीं है और बंद विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को बंद करने का काम, डराने धमकाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ईडी, आईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से दबाने का काम वो करती है। छत्तीसगढ़ की धरती तो जो हमारे जनप्रतिनिधि जो चुनाव जीत कर आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ईडी, आईडी से नहीं डरे, इनकम टैक्स से नहीं डरे, उनको बंद करके कौन रख सकता है? लेकिन ये प्यार है छत्तीसगढ़ का और सभी विधायक अपने मन से आए थे और वो सब एक साथ बैठकर एकजुट होकर उन्होंने एक प्लानिंग की। मैं भूपेश बघेल जी का धन्यवाद इसलिए क्योंकि भूपेश बघेल जी पूरी रणनीति में उनके मार्गदर्शक रहे और इसी वजह से वापस झारखंड के अंदर में बहुमत साबित करके वापस दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ठीक है सर, जो आपकी कोशिश थी वो तो कामयाब हुई है, लेकिन सर सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ ही क्यों, जयपुर भी हो सकता है। देखिए, मैं आपको पहले भी कहा, झारखंड से लगा हुआ छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, झारखंड की संस्कृति आपस में मेल खाती है। हमारा प्रदेश, जो हमारे दोनों प्रदेश आपस में जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान, छत्तीसगढ़ वाला सिस्टम कांग्रेस का नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस प्रकार से। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं एक्चुअली इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि सर हरियाणा से भी वहीं पर आए थे, इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन था। एनीवे सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखिए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।